अब ये पार्टियां, ये जो बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस भी, पहले कांग्रेस करती थी, अब ये भाजपा, ये पूंजीपतियों के कर्ज माफ करते हैं 15-15 लाख करोड़ रुपए, जिसकी छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है और जो एक एक दिन में 3-3 लाख रुपए की एक कॉफी पीते हैं, एक कप कॉफी, उनके तो आप कर्जा माफ कर रहे हो 15-15 लाख करोड़ रुपया। और किसी आदिवासी ने, किसी गरीब मजदूर ने अगर 5,000, 10,000 या लाख रुपए कर्जा कहीं बैंक से कुछ ले लिया तो उसका घर नीलाम हो जाता है, उसके बैंक खोल के ले जाते हो, उसके तो हमारा कर्जा कौन माफ करेगा? हम भी इस भारत के संविधान में इस देश के नागरिक है ना। जब तुम अंबानी अडानी का कर्जा माफ करोगे तो तुम हमारे गरीब मजदूरों का, आदिवासियों का कर्जा क्यों नहीं माफ करोगे? तो हमने कहा वाडान साहब से कि वाडान साहब आपको आवाज उठानी है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं। तो सब नागरिक बराबर हैं, तो अगर अंबानी अडानी का, टाटा बिरला का आप कर्जा माफ करोगे तो भाई हमारे भी कर्जे तुम्हें माफ करने पड़ेंगे। और ये आवाज वाडान साहब दिल्ली में उठाएंगे अगर आप इनको चुन करके लाओगे। तो हम क्या गलत कर रहे हैं क्या? आपकी आवाज को हम यहां से लेकर के दिल्ली तक उठाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? सर धड़ की बाजी लगा करके अपक्ष उम्मीदवार, अपक्ष का मतलब होता है स्वतंत्र, आप बार बार गुलामों को चुन लेते हो। कोई भाजपा पार्टी का गुलाम चुन लेते हो, कोई कांग्रेस शिवसेना का गुलाम चुन लेते हो। भाई गुलाम ठीक होता है, स्वतंत्र ठीक होता है? भाई आजाद ठीक होता है, गुलाम स्वतंत्र ठीक होता है। तो हम स्वतंत्र आए हैं, स्वतंत्र आप कह रहे हो कि भाई लोग कहते हैं स्वतंत्र तो बेकार है। अब स्वतंत्र आदमी जो खुद इंडिपेंडेंट है वो आपके साथ सीधे काम करेगा ना, आपकी आवाज को सुनेगा ना। अब जिनको चुनते हो तो या तो अपने अध्यक्ष से परमिशन लेगा, तब जाकर के आपकी बात करेगा। तो इसलिए हमने स्वतंत्र